हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेक्चर 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। लेक्चर 3 में हम कुछ बहुत ही धमाकेदार सम्स करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए, आपको 3 या 4 मार्क पक्का इस लेक्चर से मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 3। ओके, तो आज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है आपके प्रैक्टिस सेट 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट सेज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं हमारा एक्स एक्सिस। ओके, तो सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसको मैं एरो दे देता हूँ और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। तो एक पॉइंट ए फॉर एग्जांपल ये है जिसका कोऑर्डिनेट है -3,4 और दूसरा पॉइंट बी ये रहा विच इज़ 1,-4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है ये दोनों पॉइंट्स के बारे में ये बोला है दैट दे आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल है। राइट, तो सपोज दिस पॉइंट इज P। अब क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, इसका y कोऑर्डिनेट जो है ना वो क्या होगा? 0 होगा। याद रखना, बिकॉज दिस इज ऑन द x एक्सिस, इट्स y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0। इसका x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है तो हम इसको a अज्यूम कर लेते हैं और a ही हमको ढूंढना है। ठीक है, तो हमको ये P का जो कोऑर्डिनेट है ना a,0 वही हमको ढूंढना है। पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस बी P,a,0। ये हमने अज्यूम कर लिया। इट इज सेड दैट इट इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब PA इज इक्वल्स टू PB। ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे दोनों तरफ। PA के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और PB के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो PA के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए हमको P और A इन दोनों को देखना पड़ेगा। राइट, इसमें आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, बट यूजुअली हम इसको x1 y1 मानते हैं और इसको x2 y2 मानते हैं। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज x2 माइनस x1, तो ये होगा a माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर प्लस यू हैव 0 -4 द होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही P और B में भी आप इसको x1 y1 और उसको x2 y2 ले लो, तो आपको ये मिलेगा a माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस यू हैव 0 माइनस ऑफ -4, 0 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर। अब एक काम आप कर सकते हो कि दोनों तरफ से रूट हटा दो, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। व्हेन यू स्क्वायर बोथ द साइड्स ये बनेगा a प्लस 3 द होल स्क्वायर। जस्ट चेक दिस आउट, ये बनेगा a प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 स्क्वायर बनेगा। दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको चाहिए तो आप लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट हट गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो a प्लस 3 द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा a स्क्वायर, राइट, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 प्लस 16। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इधर भी प्लस 16 है, इधर भी प्लस 16 है, तो आप दोनों को पहले ही कैंसिल कर लो तो आपका काम इजी हो जाएगा। इसके अलावा a स्क्वायर को भी आप कैंसिल कर सकते हो। आपके पास बचेगा 9 प्लस 6a और इस तरफ आपके पास बचेगा 1 प्लस 2a। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड द सम विल बी डन। तो आप क्या करो, 6a को यहीं रखो, इस 2a को शिफ्ट कर दो तो प्लस 2a हो जाएगा, 1 यहीं पे रख के 9 को शिफ्ट करो तो ये -9 हो जाएगा, इजंट इट? तो ये आपको मिलेगा 8a इज इक्वल्स टू -8।
जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू बन जाएगा -8/8, so a becomes -1. Therefore the coordinate of p, which was a, 0, will now become -1, 0 as your final answer. Can everybody see this? Okay, तो पहला हमने लिखा कि p जो है जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 है, b ऑन द x एक्सिस. अब याद रखना जब भी x एक्सिस हम बोलते हैं, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस विल हैव इट्स y कोऑर्डिनेट 0. प्लीज रिमेंबर, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा. तो इसीलिए हमने लिया a, 0. फिर हमको ये भी दिया है दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस, इनकी दूरी बिल्कुल इक्वल है, ये गिवन है. और फिर हमने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. समझ में आया सबको? तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया ताकि ये जो बड़े रूट्स हैं ये हट जाएं. देन वाज एक्सपेंशन ऑफ a + 3 द होल स्क्वायर, देन a - 1 द होल स्क्वायर. ये जो -4 + 4 का स्क्वायर है वो कैंसिल होगा. आपको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा. आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. वंडरफुल. ओके, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये 4 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन ध्यान से देखो. Find the coordinate of the center of a circle which passes through point PQR. ठीक है, तो अपने पास एक सर्कल है, तो हम एक सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं. तो वी हैव अ सर्कल. ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स अपने पास है. कौन से पॉइंट्स हैं? एक है P जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -6. एक है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -7. और एक है R जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 3. दिख रहा है? अब अपने को इसका सेंटर ढूंढना है. तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं एज O जिसका कोऑर्डिनेट है h, k. आप h, k की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. a, b भी ले लो तो चलेगा. अब मुझे बताओ ये PA, PB, सॉरी OP, OQ और OR के बारे में क्या बोल सकते हो? OP, ठीक है, OQ और OR क्या बोल सकते हो आप इन तीनों के बारे में? बताओ मुझे. कैन यू से दैट दे आर इक्वल? Isn't it? Why? Because all of them are the radius. ये तीनों भी रेडियस है सेम सर्कल का, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या होने वाला है? इक्वली होगा. तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखते हैं लेट P नहीं, हमने O लिया हुआ है ना, तो लेट O h, k be the center of the circle. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, राइट. फिर हमने लिखा OP = OQ = OR. इसका रीजन हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. समझ में आ रहा है सबको? अब आपको क्या करना है, आपको लेना है OP = OQ और इस पे लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट लाइक द प्रीवियस सम. दोनों तरफ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको बीच में लिख देता हूँ. OP = OQ, ये हमने यहाँ से लिया. अब इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ लगाना है. तो चलो शुरू करते हैं. OP पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना. तो OP के लिए हम h को पहले लिखेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी h - 6 द होल स्क्वायर. आप देख लो, h - 6 द होल स्क्वायर प्लस यू हैव k -6 द होल स्क्वायर. दिख रहा है आपको ये? वैसे ही आपको OQ के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. तो OQ के लिए आप लगाओगे h - 3 द होल स्क्वायर प्लस यू हैव k -7 द होल स्क्वायर. तो आप देखा, आपने दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया. अब रूट आप दोनों तरफ हटा दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो आपके पास बचेगा h - 6 द होल स्क्वायर, इधर होगा k + 6 द होल स्क्वायर, इधर होगा h - 3 द होल स्क्वायर और इधर होगा k + 7 द होल स्क्वायर. नाउ यू हैव टू एक्सपैंड यूजिंग a + b द होल स्क्वायर एंड a - b द होल स्क्वायर. ये दोनों फॉर्मूला आई होप सबको पता है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज a² + b² + 2ab और a - b द होल स्क्वायर आइडेंटिटी फॉर्मूलाज हैं ये, a² + b² - 2ab, राइट. तो ये फॉर्मूलाज आप यहाँ पर अप्लाई करोगे.
एक शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, पहले h का स्क्वायर करना है, फिर ये 6 का स्क्वायर करना है, उसके बाद ये जो नंबर है ना इसका डबल कर देना है। ठीक है, तो माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 6 2 12h, राइट, इसका डबल इंटू 2 कर दिया मतलब। वैसे ही यहाँ पर k का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, और फिर यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस डालकर इसको डबल करो तो ये 12k हो जाएगा। अब राइट साइड की बारी, तो यहाँ पर होगा h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस इसका डबल, ये हो जाएगा 6h, प्लस यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस इसका डबल हो जाएगा 14k। ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर h स्क्वायर आप पहले ही कैंसिल कर लो, k स्क्वायर आप पहले ही कैंसिल कर लो। आपके पास बचेगा 36 माइनस 12h प्लस 36 प्लस 12k। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पास बचेगा 9 माइनस 6h प्लस 49 प्लस 14k। अब ये एक इक्वेशन बन जाएगा इन 2 वेरिएबल। समझ में आ गया? दिस विल फॉर्म एन इक्वेशन 2 वेरिएबल। सो व्हाट वी डू, अपन एक काम करते हैं, इनको पहले यहीं पे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 12h प्लस 12k प्लस 72। ठीक है, तो यू विल हैव माइनस 12h प्लस 12k प्लस 12k प्लस 72। दूसरे तरफ क्या है, माइनस 6h प्लस 14k, माइनस 6h प्लस 14k, और यहाँ पर कौन सा नंबर बन रहा था, 9 प्लस 49। ठीक है, तो 58 प्लस 58, राइट। अब आप क्या करो, इस 12h को उस तरफ ले जाओ ताकि पॉजिटिव h मिले आपको, k भी आपको मिल जाए। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, यू कैन टेक वेरिएबल्स टुगेदर। तो आप इस 12h को उधर ले जाओगे तो यू गेट अ माइनस 6h प्लस 12h, राइट। यू हैव अ 14k माइनस 12k। ठीक है, और ये 58 को इस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू 72 माइनस 58। तो ये आपको मिल गया 6h प्लस 2k इज इक्वल टू, आप इधर माइनस करोगे तो 14, आपको ये 14 मिल जाएगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर, राइट। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बनेगा 3h प्लस k इज इक्वल टू 7, एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। तो देखो, हमने OP इज इक्वल टू OQ करके पूरा सॉल्व किया, हमको इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब आपको OQ इज इक्वल टू OR लेना है और इक्वेशन 2 निकालना है। सो नाउ वी विल टेक OQ इज इक्वल्स टू OR, राइट। तो OQ OR पे भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो OQ के लिए तो यही कॉपी पेस्ट होता जाएगा, 1 2 3 4, राइट। सो इट इज h माइनस 3 एंड k प्लस 7। सो आई विल राइट h माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस k प्लस 7 द होल स्क्वायर। OR के लिए आपको करना पड़ेगा, तो OR के लिए आप देख लो यहाँ पर क्या क्या है। इट इज h माइनस 3 k माइनस 3, वेरी गुड। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, h माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर। आप रूट हटा दो तो ये h माइनस 3 द होल स्क्वायर एंड k प्लस 7 द होल स्क्वायर। इधर होएगा h माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर। एक तरह से ये h माइनस 3 द होल स्क्वायर, h माइनस 3 द होल स्क्वायर दोनों तरफ देखो इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम टर्म्स हैं विद सेम साइन, यू कैन स्ट्रेट अवे कैंसिल देम, क्योंकि सब कुछ सेम मिलने वाला है, तो इसको इधर ही उड़ा देते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये k स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14k, राइट। इधर आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6k, राइट। तो k स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, आपको मिला 49 प्लस 14k इज इक्वल टू 9 माइनस 6k। अब आप सिंपली क्या करो, लाइक टर्म्स को साथ में ले लो, तो आपके पास 14k प्लस 6k हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यू हैव 9 माइनस 49। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस गिव्स मी अ 20k इज इक्वल्स टू माइनस 40, तो k का वैल्यू अपने को माइनस 40 बाई 20, तो k का वैल्यू मिल गया माइनस 2। ठीक है, अब ये k का वैल्यू मिल गया तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। सो आई विल सब्सटीट्यूट k इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है 3h प्लस k की जगह आप माइनस 2 डाल दो इज इक्वल्स टू 7 है, तो यू गेट 3h, ये माइनस 2 उधर ले जाओ तो हो जाएगा 7 प्लस 2,
So 3h is equals to 9, h is equals to 9 by 3, so h will give you a 3. तो इससे अपने को कोऑर्डिनेट मिल गया, हमारा कोऑर्डिनेट था ओ एच कॉमा के ना, तो अपने को सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, h कितना है 3 और k कितना है -2. ओके, सो देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल is O 3, -2 and that becomes your final answer. I hope everybody is clear. ठीक है, हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है यही समझना है कि ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं और यहाँ पर भी ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. ओके, और फिगर भी आपको समझ में आना चाहिए. तो सरकम सेंटर वाले ऐसे सम्स आएंगे या सेंटर ऑफ अ सर्कल वाले सम्स आएंगे तो आपको यही प्रोसीजर करना पड़ेगा. I hope everybody is clear with this. Yes, looks interesting. Wonderful. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. इसमें एक ट्रायंगल है सर्कल के अंदर और उसका सेंटर ढूंढना है. द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं. ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फिट करने की कोशिश करेंगे. तो ये ट्रायंगल हमको फिट करना पड़ेगा बराबर से, राइट. ये भी इसको यहाँ पे ले आना तो पड़ेगा और ये ट्रायंगल इसमें फिट होना चाहिए. राइट, इसको ऊपर ले जाते हैं. ये द फिगर इज समथिंग लाइक दिस. ओके, तो अपने पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. ए समझो -3, 1 है, बी का कोऑर्डिनेट है 0, -2 और सी का कोऑर्डिनेट है 1, 3. इसका सरकम सेंटर हम ये ले लेते हैं, जिसको आप P भी ले लो, H ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा. तो हम P अज्यूम कर लेते हैं. इधर हमको पता है कि ये डिस्टेंसेस जो है ना वो क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं. नंबर 1 दिस डिस्टेंस, नंबर 2 दिस डिस्टेंस एंड नंबर 3 दिस डिस्टेंस. ये तीनों डिस्टेंसेस यहाँ पर इक्वल हैं, राइट. सो हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे लेट PH, K be the circumcenter, right, of a triangle, जैसे फिगर में दिया है. अब अपने को पता है that PA is equal to PB is equal to PC. You can say they are radii of same circle. आ रहा है समझ में. अब जैसे पिछले सम में हमने किया था, PA इक्वल टू PB ले लो और इस पर अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ. एक क्लू मैं देता हूं कि आप है ना यहाँ तक करने के बाद इसको पहले से स्क्वायर कर लो ताकि वो रूट लिखने की ज़रूरत ही ना हो. ठीक है ना, हम पहले रूट लिखते हैं फिर स्क्वायर करते हैं, तो आप पहले ही स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये जो रूट हम डालते हैं ना फॉर्मूला में वो हम यहीं पे हटा देंगे. तो अब PA पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला डालेंगे. तो ये होगा H + 3, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो H + 3 द होल स्क्वायर. डायरेक्ट समझने की कोशिश करो. और ये होगा K - 1. ठीक है, सो दिस इज K - 1 द होल स्क्वायर. वैसे ही PB करने जाएंगे तो H + 0 द होल स्क्वायर और यहाँ पर होगा K, ये K -2 द होल स्क्वायर. एक्सपैंड करेंगे A + B द होल स्क्वायर से, तो A² + B² + 2AB. यहाँ पर होगा A² + B² - 2AB, राइट. इधर होगा A², ये तो H² ही होगा, इधर होगा A² + 2² + 4K. ओके, इसका डबल करते हैं तो H² कैंसिल, K² कैंसिल. आपके पास बचा 9 + 6H +1 - 2K. इधर आपके पास बचेगा 4 + 4K. अब आप सब शिफ्ट कर दो एक तरफ, इक्वेशन बनाओ. तो आपके पास 6H तो है, ये -2K और ये इस तरफ आ गया तो ये हो जाएगा -6K. सही बात है. इधर आपके पास 4 ऑलरेडी है, ये 9 + 1 10, उस तरफ गया तो -10 हो जाएगा. तो आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा विच इज 6H - 6K और ये बनेगा -6 इज इक्वल टू -6 ऐसा. ठीक है, तो आप 6 से डिवाइड करो तो ये H - K इज इक्वल टू -1. दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1.
आया सबको समझ में? हमने क्या किया, इस बार रूट नहीं डाला, हमने स्क्वायर पहले ही कर दिया, तो रूट ऑटोमेटिकली स्क्वायर की वजह से हट गया। अब सेम प्रोसेस हम लोग पी बी और पी सी के लिए करने वाले हैं। सो वी आर नाउ गोइंग टू राइट पी बी इज इक्वल टू पी सी। ओके, तो पी बी के लिए तो यही आएगा, मतलब h प्लस 0 द होल स्क्वायर एंड k प्लस 2 द होल स्क्वायर, h प्लस 0 द होल स्क्वायर एंड k प्लस 2 द होल स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग करने के बाद अब पी सी के लिए h माइनस 1 एंड k माइनस 3, सो यू हैव h माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड k माइनस 3 द होल स्क्वायर। ये एक्चुअली स्क्वायरिंग के बाद मिलेगा, पहले आप पी बी इज इक्वल टू पी सी लिखोगे, फिर स्क्वायरिंग करोगे। नाउ यू हैव टू एक्सपैंड, तो ये होगा एच स्क्वायर, ये होगा के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4k, इस तरफ होगा एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इधर होगा माइनस 2h, इधर होगा के स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6k, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, यू गॉट 4 प्लस 4k, और इधर आपके पास 1 माइनस 2h प्लस 9 माइनस 6k। अब आप सबको इस तरफ ले आओ, तो ये माइनस 2h इस तरफ आ गया तो प्लस 2h हो जाएगा, इधर प्लस 4k है, ये 6k इधर आ गया तो प्लस 6k, इधर आपके पास 1 प्लस 9 कितना है 10, ये उस तरफ गया तो माइनस 4। सो व्हाट यू गेट इज 2h प्लस 10k इज इक्वल्स टू 6। अब डिवाइड बाई 2 कर दो, तो h प्लस 5k इज इक्वल्स टू 3, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इधर तक आया सबको समझ में? अब एक बार ये दोनों इक्वेशन मिल गए, अब मैं बताऊं आपको करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आपका पहला इक्वेशन है h माइनस के इज इक्वल टू माइनस 1, और दूसरा इक्वेशन है h प्लस 5k इज इक्वल टू 3। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, h और h कैंसिल होगा, आपको मिलेगा इधर माइनस 6k और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 4। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। इधर 9 प्लस 6h, इधर माइनस 2k प्लस 1, करेक्ट, और इधर h स्क्वायर आएगा, इधर आएगा 4 और 4k। हमने क्या किया, इस 6h को इधर रखा, ये माइनस 2k है, इस 4k को इधर लेकर आ गए, तो ये माइनस 4k माइनस 2k माइनस 6k देगा, 9 प्लस 1 10, उधर जाएगा तो माइनस 10 माइनस 6, करेक्ट। तो ये यहाँ तक तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, वो हम देख लें एक बार। ये h स्क्वायर है, ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये h स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ये माइनस 2h, और ये माइनस 6 प्लस 9, करेक्ट, ठीक है। अब आपके पास k का वैल्यू जो है वो बनेगा माइनस 4 बाई माइनस 6 विच इज़ 2/3। दिख रहा है k का वैल्यू 2/3 मिला। अब आप इसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, h माइनस k इज माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। इसको उधर ले जाओ तो ये होगा माइनस 1 प्लस 2/3, फिर आप इसका एलसीएम ले लो तो ये होगा माइनस 3 प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/3। तो h का कोऑर्डिनेट आपको मिला माइनस 1/3, तो k मिल गया, h मिल गया, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है h कॉमा k सेंटर का, वो बन गया माइनस 1/3 कॉमा 2/3 एज द सर्कम सेंटर, ठीक है। दिस इज योर सर्कम सेंटर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस एंटायर प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पर आपको सिंपल रखना है और ये कंडीशन को नहीं भूलना है। इनको लेकर एक इक्वेशन बनाओ और इनको लेकर एक और इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। दिस वाज इक्वेशन 1, दिस वाज इक्वेशन 2। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 और सॉल्व कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ एक चीज़ नया आपको देखने को मिलेगा और वो है फाइंडिंग द रेडियस। सर्कम सेंटर तो ढूंढना ही है, जैसे पिछले सम में किया बिल्कुल वैसे ही सर्कम सेंटर ढूंढना है। सिर्फ एक काम अपने को करना है, वो है रेडियस ढूंढना, मतलब फाइनली अपने को एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो बढ़ते हैं इस सम की ओर। सॉरी, हम बनाएंगे एक सर्कल।
राइट। अब इस सर्कल में हमको फिट करना है एक ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल हमने यहाँ से फिट किया, इसको एक्सपैंड कर दो इधर से थोड़ा, अरे यार इधर से इस सर्कल को, इसको थोड़ा सर्कल में फिट करने की कोशिश करते हैं बराबर, और यहाँ से ये यहाँ पे फिट हो गया, करेक्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखो हमारे पास ऑलरेडी है, ए दिया है 7,1, बी दिया है 3,5 और सी दिया हुआ है 2,0। इसके सेंटर को हम अज्यूम करेंगे h, k एंड वी नो दैट ऑल दीज 3 डिस्टेंसेस आर इक्वल। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। थोड़ा सही बनाता हूँ मैं, तो ये पहला डिस्टेंस इक्वल है, ये दूसरा डिस्टेंस इक्वल है और ये तीसरा डिस्टेंस इक्वल है, तो तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट P h, k be the circumcenter just like the previous sum of triangle ABC. So what we can say, can I say PA is equal to PB is equal to PC, right? क्या रीजन लिख सकते हो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ऑल राइट, तो अब आप क्या करो, आप सिंपली PA इक्वल टू PB ले लो, ठीक है। इसको थोड़ा बीच में लिखता हूँ, PA इक्वल टू PB, फिर PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, ताकि रूट ना लिखना पड़े। अब अगर PA करना है तो P और A देखो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो h माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 द होल स्क्वायर। वैसे अगर आप PB करना चाहते हो तो आप लिखो h माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 द होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी से, तो ये h स्क्वायर प्लस 49, मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूँ, फिर इसको डबल करता हूँ तो 14h। वैसे यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2k। वैसे यहाँ पर आएगा h स्क्वायर, डबल करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा 6h। इधर होगा k स्क्वायर, ये होगा 25 और ये होगा माइनस 10k। तो h स्क्वायर k स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या क्या बच रहा है वो देख लो आप। यू गेट अ माइनस 14h माइनस 2k, ये हो गया 50। इधर आपके पास बचा माइनस 6h माइनस 10k और ये 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 9 विल गिव यू अ 34, isn't it? So you get a 34. I hope everybody is clear. Yeah? Okay. So now you can take all the like terms together. तो ये माइनस 14h को उधर ले जाते हैं, तो you get 14h पॉजिटिव माइनस 6h, यहाँ पे माइनस 10k है प्लस 2k और ये 34 को इस तरफ ले आते हैं तो 50 माइनस 34, ठीक है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मुझे अगले पेज पे लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा इधर ही बता दो मुझे, 8h, you will get 8h minus 8k, so you get 8h minus 8k is equals to how much, is equals to 50 minus 34, so it gives you a 16, right, is equal to 16। अगर आप डिवाइड कर दो 8 से तो ये अपने को 2 मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1। इधर तक सबको समझ में आया। अब सेम प्रोसेस हम करने जा रहे हैं बाय टेकिंग PB इज इक्वल टू PC, तो हम लिखेंगे PB इज इक्वल टू PC, सो PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। तो PB स्क्वायर के लिए तो यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, h माइनस 3 k माइनस 5, तो आप लिखोगे h माइनस 3 द होल स्क्वायर k माइनस 5 द होल स्क्वायर। PC के लिए अगर आप नोटिस करो यहाँ पर h माइनस 2 और k माइनस 0, सो h माइनस 2 द होल स्क्वायर एंड k माइनस 0 द होल स्क्वायर। एक्सपैंड करेंगे तो ये h स्क्वायर, ठीक है, आप मिडिल टर्म 2ab लिख दो तो चलेगा 6h प्लस 9, इधर होगा k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25, ठीक है। मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कर रहा हूँ। इधर होगा h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, ओके, और इधर होगा k स्क्वायर सिंपली, तो k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर कैंसिल, यू गेट माइनस 6h माइनस 10k प्लस 34, इधर यू गेट माइनस 4h प्लस 4, ठीक है। तो अब आप इसको उस तरफ ले जाओ तो 6h उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4h तो अपनी जगह है, 10k उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज 34 माइनस 4, सो दिस गिव्स मी 2h प्लस 10k इज इक्वल टू 30, डिवाइड बाई 2 करो
तो ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब आपको सिर्फ साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन है h माइनस के इज इक्वल्स टू 2, दूसरा है h प्लस 5k इज इक्वल्स टू 15। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइंस चेंज हो जाते हैं, आई होप यू नो। दिस गिव्स मी माइनस 6k और इधर अपने को मिलेगा माइनस 13, तो k का वैल्यू 13/6 हो जाएगा। थोड़ा वियर्ड मिल रहा है बट आई थिंक नथिंग कैन बी डन। अब आप इसको सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट k इन इक्वेशन नंबर 1, ये है ना इक्वेशन नंबर 1। तो ये h माइनस 13/6 इज इक्वल टू 2, उस तरफ ले जाओ तो 2 प्लस 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 12 प्लस 13/6, तो h का वैल्यू मिलेगा 25/6। तो हमको p h कॉमा के जो हमारा सेंटर था ना वो हमको मिल गया 13/6, 25/6। ओके, यू हैव टू जस्ट चेक द कैलकुलेशन। आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, बट ठीक है एरर हो सकता है, तो आप ये खुद से ज़रा स्टेप बाय स्टेप करके देखोगे तो समझ में आएगा। मुझे एरर इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो थोड़े से फ्रैक्शनल मिल रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न। ओके, बट यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन। आई थिंक आई एम करेक्ट। 2 से डिवाइड करने पर ये 15 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। यहाँ पर तो अपने को 16, 8 2 ज़ा करेक्ट, तो 15 माइनस 13 हो जाएगा। यहाँ पर अपने को -6 मिलेगा, डिवाइड तो होगा नहीं। एनीवे, ये अपने को सर्कम सेंटर मिल गए। अब सम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि सर्कम सेंटर के बाद अपने को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, ये मिलने के बाद आप किसी एक के साथ है ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। मुझे लगता है PC के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला विल बी फाइन, राइट। तो P का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी P का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। P का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ मुझे, 13 and 25, सो इट्स 13/6, 25/6। C का जो कोऑर्डिनेट था, क्या था C का कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे? C का कोऑर्डिनेट था 2,0, तो हमको यहाँ पे 2,0 लेना है और इस पर लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि यही हमारा रेडियस है। आप कुछ भी ले सकते हो, PA, PB, PC, तो ये हो जाएगा 13/6 माइनस 2 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25/6 माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये आपको देगा 13 माइनस 12/6 द होल स्क्वायर, और ये तो 25/6 द होल स्क्वायर रहेगा। सो दिस गिव्स मी 13 माइनस 12 1/6 द होल स्क्वायर, और ये 25/6 द होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/36 और ये बनेगा 625/36। सो दिस इज एक्चुअली डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो जाएगा 626/36। इसको आप 2 से चाहिए तो रिड्यूस कर लो, 2 18 ज़ा, 2 3 ज़ा, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ और फर्दर डिवाइड होगा। तो जो भी आपको मिलेगा वो आपका रेडियस बन जाएगा। Is everybody clear? I am still skeptical about the calculation. Okay, I've tried to be correct, पर आप फिर एक बार चेक कर लेना क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स थोड़े से वियर्ड मिल रहे हैं। आंसर प्रोबेबली ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगा, पर आपको मुझसे सीखना है प्रोसेस। कैलकुलेशन तो बाई प्रोडक्ट है, आप खुद भी कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप इस सोल्यूशन को पूरी तरह से देख लेना और चेक कर लेना कि क्या आंसर आपका बन रहा है। Okay, so write down the solution if you want. आप इसका एक बार solution लिख लो। Yes, I hope everybody is clear till here. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर करना चाहो, या फिर इतना रख दोगे तो भी चलेगा। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ
this lecture number 3. So thank you very much and kindly subscribe to my channel for more such videos. Okay, and spread it. आपके फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है, जो आपके क्लास में है बताओ, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके. My aim is to make this available to everybody. Thank you very much. Study well and Jai Hind.